सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, कल हमने पद परिचय पढ़ा था। पद परिचय किसे कहते हैं, और इसी की अगली कड़ी में हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक वाक्य है, नन्ही बालिका तेज दौड़ती है। तो नन्ही है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। अब हमें एग्जाम में कोई भी एक शब्द, एक पद का परिचय पूछ लिया जाएगा। जैसे नन्ही का पूछ लिया जाएगा या बालिका का पूछ लिया जाएगा, तेज का या दौड़ती है। एक को अंडरलाइन कर देंगे और उसका पद परिचय हमसे पूछेंगे। तो अब ये नन्ही है, तो नन्ही क्या है? ये जैसे बालिका है, तो बालिका क्या हो गई? संज्ञा हो गई, और संज्ञा की विशेषता बता रही है। बालिका कैसी है? नन्ही है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब विशेषण में हमें ये बताना है कि विशेषण का एक कौन सा रूप है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इनके प्रकार मालूम होने चाहिए। संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, अव्यय के, इनके सब के हमें क्रिया के, क्रिया विशेषण के, इनके सब के प्रकार मालूम होना चाहिए। तो जैसे नन्ही है, तो नन्ही क्या हो गई? गुणवाचक विशेषण हो गया। अब ये नन्ही बालिका है, तो बालिका क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग आएगा। अब नन्ही बालिका, बालिका यहाँ कितनी है? एक है, तो एक वचन आएगा। ज़्यादा होती तो बहुवचन हो जाता। यहाँ बालिका की जगह बालक होता तो स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग आ जाता। ठीक है। और विशेष्य क्या है? यहाँ बालिका है, बालिका की विशेषता बताई जा रही है। फिर ऐसे ही जैसे ये पद है बालिका, अब इसका हम पद परिचय दें तो ये कि बालिका क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी बालिका है, इसमें किसी एक बालिका का नाम नहीं दिया गया है। बालिकाओं में सारी बालिकाएं आ गई, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर बालिका कितनी है? एक है, तो एक वचन हो गया। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? बालिका स्त्रीलिंग है। और बालिका क्या कर रही है? तेज दौड़ रही है, तो ये क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ऐसे ही तेज, अब ये दौड़ती है, कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। तो दौड़ना तो क्रिया हो गई, और तेज दौड़ना क्या होगा? क्रिया की विशेषता बता रही। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अब क्रिया विशेषण में भी कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दौड़ना क्या है? क्रिया की यहाँ विशेषता। तेज क्या है? दौड़ना की क्रिया की विशेषता बता रहा है। फिर दौड़ती है क्या है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक का भी हमें ध्यान रखना है। बालिका तेज दौड़ती है। फिर दौड़ती है, एक वचन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और वर्तमान काल हो गया। दौड़ती थी तो भूतकाल हो जाता। दौड़ेगी तो भविष्यकाल हो जाता। दौड़ती है तो वर्तमान काल हो गया। अब प्रयोग की विशिष्टता के कारण पद परिचय में भिन्नता। जैसे एक शब्द है यहाँ अच्छा, और ये अच्छा शब्द वाक्य में कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, तो यही अच्छा शब्द कहीं संज्ञा का रूप हो जाएगा, कहीं विशेषण का रूप हो जाएगा, कहीं क्रिया विशेषण का रूप हो जाएगा, और कहीं विस्मयादि बोधक का हो जाएगा। तो अब देखिए, जैसे ये है अच्छा, अच्छों की संगति करो, तो यहाँ अच्छों की किसकी? अच्छे लोगों की संगति करो। तो अच्छा क्या हो गया? यहाँ संज्ञा हो गई। फिर अच्छा व्यक्ति आज्ञाकारी होता है, तो यहाँ व्यक्ति क्या है? व्यक्ति संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या है? अच्छा, संज्ञा की विशेषता, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अच्छा व्यक्ति आज्ञाकारी होता है। तो अब देखिए, ये अच्छा यहाँ संज्ञा हो रहा है, ये अच्छा यहाँ विशेषण हो रहा है। तो ये हमें वाक्य को देखना पड़ेगा कि वाक्य किस प्रकार का है, और उसी के आधार पे हमें अनुमान लगाना पड़ेगा। हम अनुमान लगाएंगे, हम जानेंगे कि ये संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है। अब उसने अच्छा गाया, गाया क्या है? क्रिया है। कैसा गाया? अच्छा, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। तो ये यहाँ क्या हो गया? उसने अच्छा गाया, तो अच्छा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अच्छा, यह बात है, तो ये क्या हो गया? विस्मयादि बोधक हो गया। अच्छा, तो ये एक अच्छा यहाँ संज्ञा है, दूसरा अच्छा विशेषण है, तीसरा क्रिया विशेषण, चौथा विस्मयादि बोधक है। ऐसा क्यों है? ऐसा वाक्य में प्रयोग की भिन्नता के कारण ऐसा
है। प्रयोग की विशेषता के कारण पद परिचय में भिन्नता आ जाती है। फिर देखिए इसका दूसरा उदाहरण सर्वनाम है। एक शब्द है तो इसमें एक ने कहा, किसने? एक ने कहा, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। एक लड़का चला गया, लड़का कितना? एक चला गया। लड़के की विशेषता बता रहे एक, तो यही वाक्य की वजह से इस वाक्य में एक सर्वनाम है और इस वाक्य में एक विशेषण है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वाक्य में प्रयुक्त पद है, जो क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, वो हमें पता लगाना है इसका। और दूसरा उदाहरण सर्वनाम, जैसे एक है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ ऐसा क्या है? सर्वनाम है। ऐसों को मैं देख लूँगा, यहाँ क्या हो गया? संज्ञा हो गई। ऐसों को मैं देख लूँगा। फिर ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, कैसा आदमी? अच्छा या बुरा, तो ऐसा आदमी यहाँ विशेषण है। ऐसा करो, कैसे करो? ऐसे करो, तो ये क्रिया की विशेषता बता, तो यहाँ क्रिया विशेषण हो गया। अब ये देखो शब्द एक ही है, लेकिन कहीं ये सर्वनाम है, कहीं ये संज्ञा है, कहीं ये विशेषण है, कहीं ये क्रिया विशेषण है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। क्यों है? ये प्रयोग की विशेषता के कारण वाक्य में पद या शब्द कहाँ प्रयोग हो रहा है उसके अनुसार हमें देखना है। फिर जैसे और शब्द है तो औरों से पूछ लीजिए, तो यहाँ और क्या हो गए? सर्वनाम हो गया। और कहाँ गए? ये विशेषण हो गया। वह और भागा, यानी किसी और तरफ भागा, तो क्रिया विशेषण हो गया। वह आया और चला गया, ये जोड़ रहा वाक्य, वह आया और चला गया, ये समुच्चय बोधक हो गया। फिर पांचवा उदाहरण, कुछ शब्द है, कुछ ये पद है, इसको यहाँ शब्द को हम पद ही बोलेंगे यहाँ पे। तो ये है कुछ के लिए भोजन है, तो कुछ के लिए यानी कुछ लोगों के लिए, तो यहाँ संज्ञा हो गई। खाने को कुछ दो, तो ये क्या हो गई? सर्वनाम हो गया। समारोह में कुछ लोग आए, लोग यहाँ कर्ता हो गई, और कर्ता की क्या विशेषता? कुछ, यानी कुछ लोग, तो ये विशेषण हो गया। तो कुछ लोग समारोह में आए, क्रिया विशेषण, कुछ पढ़ लो, पढ़ना क्रिया हो गई, तो क्या कर लो? कुछ पढ़ लो, तो ये कुछ क्या है? क्रिया की विशेषता। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। अब शब्द एक ही है, लेकिन यहाँ संज्ञा का रूप है, यहाँ सर्वनाम का रूप है, या विशेषण का रूप है, यहाँ क्रिया विशेषण का रूप है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब ये देखिए छठा उदाहरण, बहुत। मैंने बहुतों को पढ़ाया है, बहुतों को पढ़ाया, तो यहाँ संज्ञा हो गया बहुतों। बहुत हो चुका, अब बस करो, सर्वनाम हो गया। वहाँ बहुत लोग जमा थे, बहुत लोग, ये वहाँ बहुत लोग कितने थे? बहुत लोग, तो संज्ञा की विशेषता बता, तो विशेषण हो गया। वह बहुत हंसा, हंसना क्या है? क्रिया है, और कितना हंसा? बहुत हंसा, तो क्रिया की विशेषता बता रहा, तो क्रिया विशेषण हो गया। तो ऐसे ही शब्द एक है, लेकिन कहीं संज्ञा है, कहीं सर्वनाम है, कहीं विशेषण है, कहीं क्रिया विशेषण। ऐसा क्यों है? प्रयोग की विशिष्टता के कारण, कि शब्द है या जो पद है वो कहाँ प्रयोग हो रहा है वो देखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब सातवां उदाहरण है, जैसे यह पद है, यह मेरा घर है, तो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। यह घर मेरा है, घर, और कौन सा घर? यह घर, तो विशेषण हो गया। अब वह है, वह मेरा भाई है, कौन? वह, तो यहाँ सर्वनाम हो गया। वह लड़का, कौन सा लड़का? वह लड़का, तो यहाँ विशेषण हो गया। अब देखिए एक है सर्वनाम और एक है विशेषण, तो ये क्यों हुआ? वाक्य में प्रयोग की विशिष्टता के कारण। अब सात शब्द है, जैसे सात, ये पद, शब्द को हम पद भी कहेंगे। तो दुख में कौन किसी का साथ देता है, तो दुख यहाँ साथ क्या हो गया? संज्ञा हो गया। सब लड़के साथ खेलते हैं, खेलने की विशेषता बता रहा है, कैसे? साथ, तो क्रिया विशेषण हो गया। वह राम के साथ जाने वाला, किसके साथ? राम के साथ, तो संबंध बोधक है। तो ये सात शब्द है, कहीं संज्ञा है, कहीं क्रिया विशेषण है, कहीं संबंध बोधक है। तो ये क्या है? वाक्य में प्रयोग की विशेषता के कारण। अब जैसे एक पद और है डूबता, तो इसमें डूबते को तिनके का सहारा, तो डूबता क्या हो गया? संज्ञा हो गया। डूबता व्यक्ति बचा लिया, कैसे व्यक्ति? डूबता व्यक्ति, विशेषण हो गया। मैं डूबता था, तो डूबता क्या हो गया? क्रिया हो गई।
तो ये शब्द हैं, ये पद हैं, ये प्रयोग की विशिष्टता के कारण कहीं संज्ञा हो जाते हैं, कहीं सर्वनाम हो जाते हैं, कहीं विशेषण हो जाते हैं, कहीं क्रिया विशेषण हो जाते हैं, कहीं संबंध बोधक हो जाते हैं, कहीं समुच्चय बोधक हो जाते हैं, कहीं विस्मयादि बोधक हो जाते हैं। तो ये प्रयोग की विशिष्टता के कारण है। तो हम ये न माने कि सर आपने यह है तो सर्वनाम बताया था, फिर विशेषण क्यों होगा? सर आपने बहुत तो संज्ञा बताई थी, उस दिन तो आपने सर्वनाम बताया था। नहीं, ये एक नहीं होते, ये वाक्य में प्रयोग के कारण इनका रूप बदल जाता है। कभी ये संज्ञा हो जाते हैं, कभी सर्वनाम हो जाते हैं, कभी विशेषण हो जाते हैं, कभी क्रिया विशेषण हो जाते हैं। तो आशा है कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और धीरे धीरे हम इस टॉपिक को एक साथ निपट कर थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांटकर हम इसको पढ़ेंगे, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से हृदयंगम कर पाएँ और हमें समझने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।